नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नॉर्मेलिटी उसको देखेंगे। और यहाँ से एग्जाम में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिया है यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इनको कैसे बनाते हैं और एंड में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 10 क्वेश्चन वो आपको करके देखने हैं। और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि नॉर्मलता निकलती कैसे है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकालना है इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मलता। अब देखो नॉर्मलता निकलती कैसे है, ये कैसे निकालते हैं, इसका पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नॉर्मलता के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है विलय लेना होता है। विलय, आपको विलय की मात्रा पता होनी चाहिए कि आपने कितनी मात्रा में विलय लिया है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, कोई विलायक लेते हैं जिसमें इस विलय पदार्थ को घोलते हैं, ये कोई लेना होता है विलायक जिसमें इसको डालकर विलयन तैयार कर लेते हैं, ये बन गया कोई विलयन। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मलता हमेशा विलयन में निकाली जाती है और मोललता विलायक में निकाली जाती है। बस इतना अंतर होता है। अगर आपको इस बात का ध्यान है कि नॉर्मलता काहे में निकालते हैं, विलयन में निकालते हैं। अब एक बार नॉर्मलता का अगर मैं सूत्र लिख दूं, n बराबर W/E गुना V, और V लेते हैं लीटर में, ये होता है नॉर्मलता का सूत्र। अब यहां एक शब्द आया E, जिसको कि कहते हैं तुल्यांकी भार, इसको कहते हैं तुल्यांकी भार। अगर आप पे तुल्यांकी भार निकालना आ गया तो फिर नॉर्मलता के सवाल में कभी कोई गलती नहीं होने की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखा देता हूं कि पहले तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे, पहले आप समझिए तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। तुल्यांकी भार E, इसका निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो भी आपको विलय तत्व दिया है, विलय, इसमें क्या दिया NaOH, तो इसका निकाल लेते हैं अनुभार। किसका निकालते हैं अनुभार, विलय का, और उसको भाग कर देते हैं। अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है भाग किससे की जाती है। अगर आप ये समझ गए तो आप पे फिर क्वेश्चन में करने में कोई परेशानी नहीं होने की। आपको ये देखना है ये तत्व अम्ल है या अक्षार है या लवण है। जब भी आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन देगा नॉर्मलता का, तो यहाँ जो तत्व दिया रहेगा या तो वो अम्ल रहेगा या अक्षार रहेगा या लवण रहेगा। अम्ल का पता कैसे चलता है, इससे H+, जितने भी H+ आयन में अम्ल टूटता है उसी संख्या से भाग दे देते हैं अनुभार को, पहली बात। अगर अक्षार है तो OH- की संख्या से भाग देते हैं अनुभार को, और अगर लवण है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग दे देते हैं अनुभार को। ये तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है। अब देखिए इसमें क्या है, NaOH। अब जरा यहां देखिए NaOH है, जैसे ही इसे आयन में तोड़ा जाता है तो Na पॉजिटिव में और OH निगेटिव में टूट जाता है। कितने OH मिले, एक, तो अनुभार को एक से भाग करेंगे। इस तरीके से तुल्यांकी भार निकलता है। एक बार और समझ लो, एक बार और देख लो, जब तक आप पे तुल्यांकी भार निकालना नहीं आएगा आपसे ये सवाल नॉर्मलता के नहीं होने के। फिर देखो, अगर मैं लिख देता हूं H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये, अम्ल। जब इसे आयनों में तोड़ते हैं तो ये टूट जाता है 2H पॉजिटिव में और प्लस SO4 निगेटिव में। अब आप यहां देख लो होंगे H+ की संख्या कितनी आई, 2, तो अनुभार को हम भाग कर देंगे 2 से, तो तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। ये
तत्व पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कौन सा तत्व दिया है, वो अम्ल है या अक्षार है या लवण है। उसी हिसाब से आप तुल्यांक भार निकालेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं नॉर्मलता की। अब देखो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितनी मात्रा रही विलायक की? ये कोई विलय पदार्थ ले लिया जिसे हम प्रदर्शित करते हैं छोटे डब्लू से, और ग्राम में मात्रा दी होती है उसे हम कहते हैं डब्लू। कितने हैं? 4 ग्राम। सबसे पहले तो आप इन यूनिटों को लिखिए, और ये क्या है? NaOH। ठीक है, इसको जल में घोल दिया, ये जल लिया, जल में घोल दिया। जल की कितनी मात्रा रही ये नहीं पता। देखो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जल में घोल दिया। जल में घोलने के बाद कोई विलयन प्राप्त हुआ हमें, ये बन गया विलयन। और इसकी मात्रा कितनी दी विलयन की? 250 ml। ml में जो दिया रहता है वो होता है आयतन, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं V से। V कितना दिया है? 250 ml, लेकिन फार्मूले में इसे लीटर में लेना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे? 1000 से कर देंगे भाग। तो कितना आ जाएगा आयतन आपके पास? 0.25, क्योंकि एक जीरो से ये जीरो गई, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगी, ये कन्वर्ट हो गया लीटर में। बताओ इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मलता का जो सूत्र होता है उसमें लेना होता है तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार किसका निकालना? विलय का। विलय कौन है इसमें? NaOH। अब देखो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। E बराबर, ये फार्मूला होता है अनुभार बटे, अब NaOH है, क्या है ये? OH अक्षार। इसमें देखना OH की मात्रा कितनी है? 1, तो इसे भाग करेंगे 1 से। क्यों करेंगे? क्योंकि OH 1 है। क्लियर बात समझ में आ गया? अब अनुभार निकालो NaOH का। Na का परमाणु भार होता है 23। क्लियर? O का परमाणु भार होता है 16, और प्लस H का परमाणु भार होता है 1। टोटल इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 40। तो तुल्यांकी भार भी आपके पास आ गया। अब नॉर्मलता का सूत्र लगाएं, N बराबर W/E और गुना V। V लीटर में लेते हैं। W कितना है इसमें? 4 ग्राम, बटे तुल्यांकी भार कितना आया है? 40, और गुना आयतन कितना ले रखा है? 0.25। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, ऐसे। इस जीरो से 1 जीरो गई, 4 से 4 गया, कितना हो गया? 10/25, या 5 से काट ले उसको, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2/5। 5 से भाग करेंगे 2 को तो दशमलव लगा के जीरो लगा, 5 चौक 20, तो कितना आ गया? 0.4 N। अब नेक्स्ट सवाल करने से पहले एक बात समझो। देखो नॉर्मलता जब भी आप निकाल रहे हैं, इसके लिए आपको अनुभार आने चाहिए और फिर तुल्यांकी भार आने चाहिए, है ना। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि अनुभार निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक तत्वों के पता हो। तो ये कहाँ है? हर बार मैं आपको ये सारणी बना के दिखाता हूं। ये 1 से लेकर, ये परमाणु क्रमांक 1 है, किसका होता है परमाणु क्रमांक 1? हाइड्रोजन का। इसका परमाणु भार कितना होता है? 1। इसी तरीके से परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है? हीलियम का, और परमाणु भार कितना होता है? 4। इसी तरीके से लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, और परमाणु भार कितना होता है? 7। जब भी आप किसी तत्व का अनुभार निकालते हैं तो ये परमाणु भार उसमें रख देते हैं। इनके प्रयोग से ही तो हम अब तक अनुभार निकाल रहे हैं। चाहे आप मोलरता का सवाल निकालो, चाहे मोललता का निकालो, चाहे अनुभार नॉर्मलता का निकालो, सब में अनुभार की जरूरत होती है। तो जब तक आप 1 से लेकर 20 तक के परमाणु भार याद नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन करने में परेशानी हो जाएगी। तो ये सारणी से आप परमाणु भार, वैसे भी आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप पे बनाने आ जाएंगे। इसके बाद अब तुल्यांकी भार की बात हो रही थी, क्योंकि नॉर्मलता है के सवाल में तुल्यांकी भार आ रहा है। ये कैसे बताया मैंने, अब एक बार समझ लो। तुल्यांकी भार कहते किसको है? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, किसी पदार्थ के 1 ग्राम उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी पदार्थ का कितना? 1 ग्राम।
उसका क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार। जो अभिक्रिया में 1 ग्राम या तो H पॉजिटिव हो या 1 ग्राम OH नेगेटिव हो या 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान या संयोजन करता हो। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। लेकिन तुल्यांकी भार न्यूमेरिकल में हम कैसे निकालते हैं, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालो, यानी कि मोलर मास अनुभार निकाल लेते हैं और n फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। n फैक्टर का मतलब क्या, अब ये देखो, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें अम्ल, अगर अम्ल आया है जैसे HCl आ गया, तो जो HCl एक H पॉजिटिव में टूटेगा और एक Cl नेगेटिव में, तो H पॉजिटिव कितना मिला, 1। तो HCl का अनुभार निकालो और 1 से भाग कर दो तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। अब दूसरा तत्व लिया H2SO4। H2SO4 जब इसको आप आयनित करते हैं तो 2H पॉजिटिव में टूटता है और 2SO माइनस माइनस, तो कितने H पॉजिटिव मिले, 2। तो जब फिर क्या करेंगे आप, H2SO4 का अनुभार निकालेंगे और भाग कर देंगे किससे, 2 से। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर आपको मिला है H3PO4, H3PO4, तो ये 3 H पॉजिटिव में टूटता है तो 3 से भाग कर देंगे अनुभार को। इसी तरीके से अगर आपके पास है अक्षार NaOH है तो इसका अनुभार निकाल के 1 से भाग कर देंगे क्योंकि 1 OH माइनस आपको मिलेगा। अगर आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जब इसका जलयोजन करते हैं तो 2 OH के अणु निकलते हैं तो 2 से भाग करेंगे। इस तरीके से देख लेते हैं कितने से भाग करना है अनुभार को। और अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है तो 3 से भाग करेंगे। अगर कोई लवण है जैसे NaCl, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है तो 1 से भाग करेंगे। Na2SO4 है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो 2 से भाग करेंगे। Na3PO4 आता है तो 3 इलेक्ट्रॉनों का। जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे आप पे तुल्यांकी भार निकालने आ जाएंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितने से भाग करनी है। क्लियर। देखो अब एक क्वेश्चन फिर देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 250 ml कितना विलियन लिया, 250, यानी कि विलियन मिला है। ml में जब मिला हुआ होता है ना, ये होता है विलियन। कितना लिया, 250। अब देखो ये कोई विलियन है, ध्यान से समझना। 250 ml लिया तो तुरंत आप इसको लीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें लीटर में निकालना होता है। तो इसको 1000 से कर देंगे भाग, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 लीटर। ये आ गया हमारे पास विलियन। अब आगे देखो n/10, देखो इसने खुद ही दे दिया, नॉर्मलता दी है। n का मतलब होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता ये तो हो गया v आयतन। नॉर्मलता कितनी दी, 1/10। n/10 का मतलब हुआ 1/10। नॉर्मलता दी इतनी। क्लियर बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा, Na2CO3। देखो यहां समझो अब आप, कौन सा तत्व मिला है, Na2CO3। आपको देखने से ही पता चल रहा Na2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है Na2CO3 में। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा, क्या पूछी, मात्रा, यानी कि W पूछा आपसे। मात्रा का मतलब हुआ W, विलय की मात्रा पूछी कि कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप नॉर्मलता का सूत्र लगाते हैं N बराबर W/E गुना V, आपके पास N भी है, W भी है और V भी है। नहीं, W तो निकालना, E का पता, तुल्यांकी भार, E निकाल लेते हैं। E बराबर क्या ऐसे निकलेगा, अनुभार निकाल के उसको भाग करेंगे 2 से। क्यों 2 से भाग की है, देखो अब मैं आपको बता देता हूं 2 से भाग क्यों की है। जब इसका जल योजन करते हैं तो 2Na पॉजिटिव में टूटता है प्लस CO3 माइनस माइनस में, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। +1 और 2 से गुना करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। Na2CO3 का अनुभार निकालते हैं, बताओ कैसे निकलेगा। देखो Na2CO3 2 गुना, क्योंकि Na के अनुभार है 2 और Na का कितना होता है 23, प्लस अब आगे क्या है C का परमाणु भार होता है 12,
प्लस, अब ओ के कितने हैं 3, तो 3 गुना ओ का कितना होता है 16, और इसको भाग करेंगे हम कहीं से 2 से, टोटल इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 106, कितना आ जाएगा, और इसको भाग कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 53। क्लियर बात, ए भी आ गया हमारे पास। अब नॉर्मलता के सूत्र में हमें निकालना क्या, W, इसको एक तरफ रखो, W बराबर क्या हो जाएगा N गुना E और गुना V, ये तो बनेगा फार्मूला, जिसको निकालना है उसको एक तरफ रख लो, और ये दोनों के दोनों इसके साथ गुना में चले जाएंगे नॉर्मलता के फार्मूले से ही। नॉर्मलता कितनी दी हुई है 1/10, समझ में आ गया। E कितना आया 53 गुना V कितना आया 0.25, ये रहा। क्लियर, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे नीचे, ठीक है, और इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 2 5, कितना आ जाएगा 1 3 2 5, 25 के 53 की गुना करके ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगी 1000, 3 अंकों बाद दशमलव लगा दो पीछे से गिन के तो आंसर आ जाएगा 1.325 ग्राम। क्लियर बात समझ में आई। एक बार और समझो, 250 ml ये V दिया आयतन, इसको काय में कन्वर्ट करनी है हमने लीटर में 1000 से भाग करके, तो V तो आपको क्वेश्चन में मिल गया। ये दी नॉर्मलता, ये दी N, और आगे दिया Na2CO3 घुलने वाली चीज दी है, और विलयन बनाने के लिए छोटा W निकालना। जैसे ही विलय की मात्रा दी और नॉर्मलता वाला क्वेश्चन आपको दिया तो तुल्यांक बाहर निकाल लेते हैं। अनुभार को भाग करेंगे हम कहां से 2 से, ठीक है ना, अनुभार निकाला 106, 2 से भाग करा तो कितना आ गया 53, तीनों चीज हमारे पास आ गई VB NB EB। W आपसे पूछा, W बराबर हो जाएगा फार्मूला ये, और फार्मूले में मान पुटअप करो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसे देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही। 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, और सीधा सीधा आपसे क्या पूछा नॉर्मलता पूछी, आपसे डायरेक्ट नॉर्मलता पूछ ली। नॉर्मलता पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए, एक तो छोटा W चाहिए, इसमें घुलने वाली चीज देखो है ये रहा 40 ग्राम, तो छोटा W आपको मिल गया। विलय की मात्रा तुरंत लिख लो, W बराबर 40 ग्राम। ये बात बताओ समझ में आ गई। दूसरी चीज, इसमें ml में जो देते हैं वो आयतन होता है, तो विलियन का आयतन कितना है 500, लेकिन लीटर में चेंज करना मत भूलना, तो V बराबर कितना है 500 ml, और लीटर में चेंज करेंगे तो इसको भाग कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो गई 0.5 लीटर, आयतन भी दिया हुआ है। और तीसरा नंबर, नॉर्मलता का फार्मूले में तुल्यांकी भार आता है E, और E मैंने अभी आपको बताया है अनुभार को भाग कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है भाग किससे करनी है, जो विलय दिया है इसमें देखो OH दिया है, कितना है एक ही तो है, तो 1 से इसे भाग कर देंगे तो तुल्यांक भार भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है अनुभार। अनुभार Na का कितना होता है 23, प्लस O का कितना होता है 16, प्लस 1, और भाग करनी है 1 से, 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। तीनों चीज आ गई आप पे W V E, और तीनों की तीनों आपको क्वेश्चन में दी रहेगी अगर आपसे नॉर्मलता पूछी है। अब नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, N बराबर W/E और गुना V। डायरेक्ट मान रखो, W कितना है 40, तुल्यांक भार भी कितना आया 40, और गुना V कितना है 1, हाँ 0.5 है। बाय बाय, तेरा ही ध्यान है बस पढ़ाई में। नहीं ये ध्यान से पढ़ती है, तूने बताया तो भी नहीं। देखो 0.5 आ गया तो 40 से 40 गया, 40 से कम 40, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगी 1 जीरो बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 2, नॉर्मलता आ गई 2। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन प्रतिशत के ऊपर देता है, ठीक है।
अब आप देखो इसने क्वेश्चन में क्या दिया, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। लेकिन आपको ये देखो कोष्टक के अंदर क्या दिया, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। इसका मतलब विलय की मात्रा भी आपको ग्राम में लेनी, और जो विलयन बनेगा वो भी ग्राम में लेना, क्योंकि दोनों जगह इसने द्रव्यमान बटे द्रव्यमान लिख दिया। अगर एक जगह लिख देता द्रव्यमान, एक जगह लिख देता आयतन, फिर इसका मतलब क्या रहता, जो पहली चीज है विलय वो तो ग्राम में, और जो विलयन बनेगा वो ml में। वो इसीलिए तो ये लिख रहा है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी कि विलय की मात्रा भी ग्राम में और जो विलयन बनेगा वो भी ग्राम में। लेकिन यहां अगर आयतन देता तो फिर विलयन काय में बनता, मिलीलीटर में। ये बात समझना, बस क्वेश्चन में आपको यहां देखना है क्या दिया है। नेक्स्ट, इसका घनत्व कितना दिया, 1.84 ग्राम पर ml है। इसकी क्या पूछी है, नॉर्मलता। अब मुझे बताओ नॉर्मलता आप किस चीज में निकालते हो, विलायक में या विलयन में? नॉर्मलता किस चीज में निकलती है, विलयन में। अभी शुरू में बताया तो देखो तीन चीज होती है, देखो विलयन, आपका चैप्टर का नाम है विलयन, फिर से समझ लो। एक चीज तो होती है विलय, ये समझो, ये तो होता है एक विलय, इसको मिलाते हैं किसी विलायक के साथ, विलायक, और फिर आपको प्राप्त होता है विलयन। ये फिर आपको प्राप्त हो जाता है विलयन। अब अगर आपको निकालनी है मोलरता तो वो निकलेगी, बस आपको पता होना चाहिए विलयन में। मोलरता काय में निकलती है, लेकिन अगर आपको निकालनी है मोललता, वो निकाली जाती है विलायक में। क्लियर बात। अगर आपको निकालनी है नॉर्मलता, वो निकाली जाती है विलयन में। बस इन तीन बातों का याद रखना। सिर्फ मोललता काय में निकलती है, विलायक में, नहीं तो मोलरता और नॉर्मलता काय में निकालते हैं, विलयन में। और अगर आप नॉर्मलता का फार्मूला देखते हैं, ये क्वेश्चन जब ये होता है जब आप सोचते हैं W/E गुना V जो है यहाँ लीटर में लेना है, काय में लेना है, जबकि इसने मुझे दिया है विलयन द्रव्यमान यानी कि ग्राम में। तो देखो यहाँ क्या है, ml, और यहाँ क्या है, द्रव्यमान। इसका मतलब द्रव्यमान को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें हाँ लीटर में। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को डायग्राम बना देते हैं। 96 ग्राम लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो ये ले लिया 96 ग्राम H2SO4, समझ में आ गया। अब इसमें इसको हमने किसी विलायक में घोल दिया, ये है विलायक, ये नहीं पता कितना लिया, लेकिन जो बना, ये जो बना विलयन, ये 100 ग्राम बन गया। कितना बन गया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100। अब आप मुझे बताओ तो विलय कितना लिया, 4 ग्राम, क्योंकि देखो 96 + 4 तो 100 ग्राम विलयन बन गया। लेकिन नॉर्मलता के सवाल में मैंने अभी बताया था काय में लेना है इसे, लीटर में। अब लीटर में चेंज तो करना पड़ेगा। लीटर में चेंज करने का एक ही तरीका होता है कि एक सूत्र होता है, विलयन का भार, विलयन का भार बराबर विलयन का आयतन गुना घनत्व, विलयन का घनत्व। ये फार्मूले से चेंज करते हैं। जब भी प्रतिशत वाला आप क्वेश्चन करेंगे, इसी फार्मूले के प्रयोग से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज किया जाता है। कैसे, अब विलयन का भार कितना था, देखो यहाँ 100 बराबर V आपको निकालना, V आपको निकालना है, और गुना D आपको इसने दिया है घनत्व, ये रहा, कितना दिया 1.84। तो देखो V को अब हम एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/1.84। यहां तक समझ में आ गया, जो इसके नीचे आ जाएगा V को, लेकिन ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी। ये काय में आया, ml में, काय में आया ये, लेकिन इसको लीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे, 1000 से। 2 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, तो कितना बचा, 10/184, ये बन गया लीटर में। फिर समझो, क्योंकि नीचे दिया है द्रव्यमान, और जबकि सूत्र में लेना है हमें
V आयतन में। तो इस फार्मूले से, ये फार्मूला हमेशा याद रखना, जब भी प्रतिशत का सवाल आएगा इसी का प्रयोग हो जाएगा। तो 100 तो दिया है बाहर, V आपको निकालना है और 1.1 घनत्व से गुना करके, घनत्व से जब गुना करेंगे वो ml में आएगा, 1000 से भाग करेंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो V आ गया आपके पास। नॉर्मलता के सूत्र में और क्या चाहिए, छोटा W कितना है 96, ये रहा छोटा W भी आ गया। अब क्या रह गया, नॉर्मलता के सूत्र में क्या चाहिए, तुल्यांक की भार E कैसे निकलता है, कौन सा तत्व दिया H2SO4, ये क्या है अम्ल है, H की मात्रा कितनी है, तो किससे भाग करेंगे, हाँ तो तुल्यांक की भार जब निकालेंगे तो H2SO4 का अनुभार निकालो, कैसे निकलता है 2 गुना 1 प्लस S का कितना होता है 32 प्लस 4 गुना 16 और भाग करेंगे कितने से 2 से, इस सब को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 98, इस सब को जोड़ के कितना आ जाएगा 98 और भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 49। तुल्यांक की भार कितना आ गया 49। नॉर्मलता का फार्मूला लगाओ, N बराबर W/E गुना V, ठीक है ना। W कितना दिया 96, तुल्यांक की भार कितना दिया, तुल्यांक की भार कितना 49 और गुना V कितना है 10 बटे, जो गुना ऊपर चला जाएगा ना 184, देखो 10 बटे 184 लिखेंगे ऊपर चली जाएगी, 96 के 184 को गुना करके देखो कितना आता है, और नीचे गुना, नीचे तो आ जाएगा 490, ये आ गया गुना करके, और इन दोनों की गुना करके ये आ जाएगा 17664, ठीक है ना, और बटे 490 जब भाग करोगे तो आ जाएगा 36.05, ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कंफ्यूजन होती है, जब भी कोई जैसे 96% दिया तो इसके आगे क्वेश्चन में हमेशा आपको या तो लिखा मिलेगा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या तो ये कंडीशन मिल सकती है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या ये भी कंडीशन मिल सकती है 96% बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये भी कंडीशन मिल सकती है। दोनों में से न्यूमेरिकल में या तो ये मिलेगा आपको लिखा हुआ या ये मिलेगा। अब कोई सा भी देखो, अब मैं 3 सूत्र लिख देता हूं, कौन कौन से, मोलरता का सूत्र होता है W/M गुना V, V होता है लीटर में, ये हुआ मोलरता का सूत्र। मोललता अगर मैं निकालता हूं, मोललता का सूत्र होता है W/M गुना बड़ा W, ये होता है किलोग्राम में, क्लियर बात। और तीसरा नॉर्मलता का सूत्र अगर हम निकालते हैं, नॉर्मलता ये होता है W/E गुना V और ये होता है लीटर में। अब देखो वो आपको क्वेश्चन में कैसे घुमाएगा, इस बात को समझ लो। अगर इसने दिया द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, ये वाली कंडीशन अगर दी जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो फिर आपसे वो जानबूझकर या तो मोलरता पूछेगा क्योंकि इसमें V है, या पूछेगा नॉर्मलता, ये नहीं पूछेगा मोलरता। क्यों, क्योंकि इसमें तो ग्राम में है ही। देखो नीचे क्या है, द्रव्यमान का मतलब होता है ग्राम, और इसका भी मतलब हुआ ग्राम, भूलने वाली चीज भी ग्राम में, और जो विलियन है वो भी ग्राम में, और देखो यो यहाँ विलियन ग्राम में ही है ये इस वाले में, तो इसलिए वो जानबूझ के मोलरता नहीं निकलवाएगा। अगर पहले कंडीशन में सवाल है तो या तो आपसे मोलरता निकलवाएगा क्योंकि आपको वो आयतन में चेंज करवाएगा, और यहाँ भी देखो क्या है आयतन है, तो यानी कि मोलरता पूछेगा या नॉर्मलता पूछेगा। अगर आती है कंडीशन दूसरी ये वाली, तो पीछे क्या है आयतन यानी कि V ml। अब अगर ये वाली कंडीशन दे तो देखो ये तो पहले ही आयतन है लीटर में, ये भी है, तो ये दोनों नहीं पूछेगा, फिर आपसे मोलरता निकलवाएगा। अगर उसने लिख दिया ना द्रव्यमान बटे आयतन लिख दिया तो फिर आपसे मोलरता पूछेगा, क्यों, क्योंकि वो कन्वर्ट कराएगा आपसे फिर ग्राम में, तो एक दूसरे में वो कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करने का तरीका कि एक दूसरे यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि द्रव्यमान को आयतन में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए एक ही फार्मूला होता है, भार बराबर आयतन गुना घनत्व। इस सूत्र से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज किया जाता है। इस वाले से देखो भार दिया हुआ है, घनत्व आपको सवाल में देगा ये रहा, तो V में चेंज कर दो, और अगर वो आपसे भार निकलवाएगा तो फिर वो
नीचे ml देगा, ml को घनत्व से गुना कर दो तो फिर भार आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे सवाल में यूनिट ऐसे चेंज होती है इस सूत्र के द्वारा। बस जब भी घनत्व वाला सवाल आएगा तो इस फार्मूले का प्रयोग हो जाएगा, ये बात याद रखना बस प्रतिशत वाले सवाल में। अब मैंने इसमें 10 वे क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर आपने उन 10 के 10 क्वेश्चनों को किए तो समझ लेना आप पे नॉर्मलता के सवाल आ गए, और नॉर्मलता से अगर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है फिर आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो शुरू के 5 तो ये रहे, पहला ही क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछा आपसे, नॉर्मलता। इसमें नॉर्मलता निकलवाई तो सीधा फार्मूला रखो और मान दिए हुए हैं और सीधा बना दो। लेकिन बस आपको क्या ध्यान रखना है, तुल्यांकी भार। देखो अनुभार को कितने से भाग हो जाएगी, 2 से। देखो दिखाई दे रहा, बस तुल्यांकी भार पे ही है इसका जितना भी डिपेंड है। देखो दूसरा सवाल, इसमें क्या पूछा, नॉर्मलता। तो देखो इसमें कौन सा तत्व लिया, H2SO4, कितने से भाग हो जाएगी, 2 से। इसमें क्या पूछा, नॉर्मलता। इसमें क्या लिया, NaOH, कितने OH है, कितने से भाग हो जाएगी, 1 से। बाकी देखो ग्राम भी मिला हुआ तुम्हें, ये लीटर में चेंज कर लो, ई यहां से निकाल लो, सीधा फार्मूले में रखो, आंसर। अब यहां देखो इसमें क्या लिया हुआ, HCl, क्या पूछा, नॉर्मलता। अनुभार निकाल के कितने से भाग करनी है, 1 से। अब तो समझ में आ रहा। यहाँ देखो ऑक्जेलिक अम्ल, ये देखो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है ये बात देखो। इस सवाल में आपको प्रॉब्लम अगर आएगी तो मुझे बताना, इस सवाल को निकाल के देखना। भाग होती है इसमें 2 से, कितने से भाग होती है, ये ध्यान रखना, इसमें 2 से भाग होती है। जब इस क्वेश्चन को करोगे अगर अनुभार नहीं निकल के आया तुम्हारे से तो मुझे बता देना, कल को मैं इस क्वेश्चन को आपसे चेक जरूर करूंगा, ये वाला क्वेश्चन जरूर देखूंगा, इसे जरूर करना, ठीक है ना। इसके बाद 5 क्वेश्चन है ये रे, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्या पूछा इसमें, ग्राम तुल्यांक पूछा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा ग्राम तुल्यांक पूछ लिया। तो नॉर्मलता बराबर हो जाता है ग्राम तुल्यांक, फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांक बटे आयतन, बटे आयतन। अब इसका मतलब क्वेश्चन में नॉर्मलता दी होनी चाहिए, हाँ ये रही, कितनी है, 0.5। आयतन दिया होना चाहिए, हाँ ये रहा, इसे लीटर में चेंज कर लो। क्या पूछा आपसे, ग्राम तुल्यांक, इसको इधर करेंगे ग्राम तुल्यांक को तो नॉर्मलता की और आयतन की गुना करनी, बस आपको ग्राम तुल्यांक एक तरफ आ जाएंगे तो नॉर्मलता और आयतन की गुना करेंगे, तो नॉर्मलता योरी, आयतन लीटर में चेंज करके दोनों की गुना कर दो, आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या पूछा, ग्राम चाहिए, डब्ल्यू पूछा, इसमें कितने ग्राम चाहिए, यानी कि डब्ल्यू पूछा, क्या पूछा, डब्ल्यू। तो इसका जो फार्मूला बना, नॉर्मलता दी तो फार्मूला क्या बनेगा, N गुना E गुना V है, ये नॉर्मलता का ही सूत्र है, लेकिन डब्ल्यू को एक तरफ रखोगे तो फार्मूला ये बन जाएगा। तो नॉर्मलता दी ये रही, तुल्यांकी भार दिया है, निकाल लेंगे NaOH का, और V दिया है ये रहा, इसको लीटर में चेंज करके तीनों की गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। से तुम कहते ना, फोन नंबर पे डाल दे।